तो अभी मैं अपनी डॉटर माया को इनवाइट करने वाली हूँ। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक साथ ही एक पॉडकास्ट किया था। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसको देखा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे लगा बिकॉज़ मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था। तो अभी अमाया आ जाओ बेटा। और अभी अमाया से आज भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, वो बेचारी आज भी परेशान ना हो जाए, क्योंकि हाय एवरीवन, बढ़िया हो। आजकल के बच्चों को क्या होता है ना कि क्वेश्चंस के आंसर देने से डर लगता है ना माया। बस ये लोग थोड़ा वो बहुत। करना पसंद करते हैं जो इनको मन करता है, बट कोई कुछ पूछे तो नहीं नहीं यार, जैसे हम लोग इनका एग्जाम ले रहे हैं ऐसे लगता है। चलो तो अम्मू, हमारे जो चैनल की टैगलाइन है बेटा, पहले हम वो लाइन बोल देते हैं, थोड़ा प्रमोशन हो जाता है ना, उससे आगे आओ। चलो बोलते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज चूज काइंडनेस। कीप लर्निंग, कीप कीप ग्रोइंग ग्रोइंग एंड एंड ऑलवेज ऑलवेज चूज चूज काइंडनेस। काइंडनेस। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशंस। मैं कुछ माया से पूछूंगी। कोई फॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, नॉर्मल से ही सेशंस है हमारा, जिसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, माया? नेचर नेचर के बारे नेचर में। के बारे में। ठीक है। तो नेचर का नाम सुनते हमारे मन में आता है प्रकृति से जुड़ी हर चीज़ जो दिखने में कैसी होती है, हरी, अरे। हरी भरी। ठीक है ना। तो जहाँ पर भी ग्रीनरी होती है वहाँ कैसी फीलिंग आती है हम लोग को? हम्म। अच्छी हमें फीलिंग अच्छी आती है ना। फीलिंग आती है। ठीक है। तो अगर अच्छा फील करना है तो अभी ये वाला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो कैन नेचर टीच अस लाइफ लेसन्स, मैंने ये अपने सेकंड पॉडकास्ट के एपिसोड का नाम रखा। क्या नेच देखो, लाइफ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सीख मिलती है अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड से। लेकिन क्या नेचर भी हमें कुछ सिखा सकता है? आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं माया। ठीक है बेटा। ठीक है। तो अगर मैं आप मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि कल से आपको स्कूल नहीं जाना, पहली बात तो आप बहुत खुश होगा, यार मज़ा आ गया, कल स्कूल नहीं जाएंगे। ये लेकिन मैं बोल रही हूँ कि कल सुबह आप आँख खोलो और दुनिया का हर स्कूल गायब हो चुका हो इस दुनिया से। तो अगर स्कूल नहीं होंगे तो ऐसा कौन होगा जो हमारा बेस्ट टीचर बन सकता है? क्योंकि स्कूल तो हम जा नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं है, तो कौन हमें कुछ सिखा सकता है विदाउट स्कूल्स? नेचर, प्रकृति। उसका रीज़न भी बताओगे ना, कि सिर्फ एक शब्द बोलने से काम नहीं चलता है ना। हम्म, अब नेचर हमें पेशेंस और बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कि हमें पेशेंट कैसे रहना चाहिए और किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। हमें खुश कैसे रहना चाहिए। हम्म। नेचर बहुत सुंदर दिखता है तो हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना चाहिए। आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। आजकल के बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है, वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब उनकी जो स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है ना, या वोकेबुलरी होती है, वो थोड़ी वीक होती है। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, सिर्फ क्लासरूम में फालतू की बातें नहीं, वैसे भी नॉर्मल आप लोग रीडिंग करो। ठीक है। रीडिंग करने से क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही हो, हिंदी भी अच्छी होती है। तो हिंदी में कम्युनिकेट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इंग्लिश में। तो पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा माया, कि अगर कल से ही दुनिया के सारे स्कूल गायब हो जाएं और हम लोग को कोई बेस्ट टीचर हम चाहें तो वो कौन होगा? नेचर। प्रकृति, नेचर। प्रकृति, और नेचर। नेचर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास भी? आज हम लोग आउटडोर बैठे हैं तो हमें बहुत कुछ दिख रहा है। पीछे पेड़ दिख रहे हैं, पीछे बहुत बड़ा आम का पेड़ भी है, सामने नीचे अशोक के पेड़ हैं, हमारे पास मनी प्लांट रखा हुआ है, कुछ फ्लावर्स के पेड़ भी हैं। तो कुछ ना कुछ सिखाते हैं पेड़ पौधे हमें। ठीक है। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। ये क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से भी होगा, और अमाया को भी शायद इसका आंसर पता होगा, आई डोंट नो। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ माया आपसे। ओके। तो अभी अमाया से मैं पूछूंगी और आप सबसे भी पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा प्लांट, ऐसा कौन सा पौधा है जो हमारी हिंदू फैमिलीज के हर घर में होता ही होता है, उसके बिना तो हमारा मॉर्निंग रूटीन हो ही नहीं सकता, कंप्लीट ही नहीं है। बताओ माया। तुलसी माता का पौधा।
तुलसी महारानी का पौधा, ओके। और क्या रीज़न है कि ये सबके घर में होता है, हमारी हर हिंदू फैमिली के घर में? बताओ, ये भी तो पता ही होगा आपको। क्योंकि ये बहुत ही लाइक अच्छा और पॉजिटिविटी फैलाता है तुलसी माता रानी का पौधा सब में। देखो, पॉजिटिविटी तो हर पौधा ही फैलाता है, हर पौधे को देख के हमें खुशी ही होती है, बट ये वो पौधा है जिसकी हम पूजा करते पूजा हैं, करते हैं। इसीलिए ये सब पौधों से अलग है। पेड़ों की भी पूजा करते हैं, पीपल ट्री की, बैनियन ट्री की हम लोग पूजा करते हैं, बट तुलसी का पौधा हम लोग घर में रखते हैं क्योंकि वो घर में रखना शुभ शुभ माना माना जाता है। जाता इसमें है। लक्ष्मी जी का वास होता है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तुलसी महारानी को जल चढ़ाते हैं, तो एक ये हमारी हिंदू फैमिलीज़ की रिलीजियस चीज़ है, हम लोग हमेशा इसको फॉलो करते हैं। तो एक तुलसी महारानी जी का पौधा है जो हम सबके घर में होता ही होता होता है है। होता है। ठीक है, चलो। अब नॉर्मल क्वेश्चन तो मैंने अमाया से पूछ लिया है अम्मू, अब मैं पूछूंगी आपसे मेन क्वेश्चंस आज के पॉडकास्ट के। ठीक है, अपना माइक एकदम सीधा रखो, ढंग से बैठ जाओ। ठीक है, आजकल के बच्चों को पता है क्या होता है, मतलब दे कांट सिट पेशेंटली ना, वही हमें आज की वीडियो में देखना है कि पेशेंस होता क्या है, ट्रीज से हमें क्या सीखने को मिलता है। बट हमारे बच्चे, आई डोंट नो कि मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, आप हमारे को वीडियो में भी देखेंगे ना, वो एक सेकंड के लिए भी ना ऐसे जैसे हम लोग बैठते हैं पेशेंटली, आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स, ये लोग कुछ ना कुछ करने की इनकी आदत होती है। कभी हाथ हिलाना है, कभी पैर हिलाना है, कभी सर में खुजली करनी है, कभी मुंह में हाथ डालना है। तो ये सब हमें सिखाना है अपने बच्चों को ना, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आज हम पूछने वाले हैं। हम देखते हैं माया कितना सीखेगी और बच्चे कितना सीखेंगे देखकर। अमाया, अच्छा ये बताओ, व्हाट कैन अ ट्री टीच अस? एक पेड़, पेड़ का मतलब बड़ा पेड़, क्या सिखाता है हमें? पेशेंस। अपनी बात को एक्सप्लेन भी करना है, दीज आर नॉट पेश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके। पेशेंस हमें इसलिए सिखाता है कि जब हम छोटा सा लाइक प्लांट करते हैं तो फिर उसे बड़े होने में टाइम लगता है, तो वो भी वेट कर रहा है ना कि कब हम बड़े हों, और हम भी वेट कर रहे हैं कि कब वो बड़ा हो, कब हम उसे प्यार से देखें कि वाओ कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा, और ऐसी फीलिंग है कि मैंने पेड़ लगाया था अब इतना बड़ा हो गया है। तो एक पेड़ से हमें जो सबसे पहली चीज़ सीखने को मिलती है वो होता है पेशेंस, यानी कि धैर्य। धैर्य मतलब सहनशीलता। सहनशीलता। कैसा भी मौसम हो, आंधी बारिश तूफान, पेड़ हमेशा क्या होता है, एक जगह पर डटकर खड़ा खड़ा रहता रहता है। है। तो पेड़ हमें क्या सिखाता है कि हम लोग को भी अपनी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आए, एक जगह डटकर हिम्मत हिम्मत से से खड़े खड़े रहना रहना है है। और उस टाइम को फाइट करना है फॉर सक्सेस, तभी सक्सेस मिलेगा ना। अगर हम लोग हार जाएंगे, थक जाएंगे, नहीं यार अब नहीं मैं करूँगा, तो हम लोग को क्या सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो वन थिंग इज पेशेंस जो पेड़ हमें सिखा रहा है, और हम उसकी केयर भी करते हैं ना, उसको छोटे पौधे से बड़ा 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 करने में उसकी देखभाल करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखभाल करती है पेशेंसली। ठीक है, वेरी गुड अमाया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू दे गिव अस विदाउट आस्किंग एनीथिंग? मतलब पेड़, बहुत सारे पेड़ हमें रास्ते में, सड़कों पर दिखते हैं, आसपास दिखते हैं, हम घरों के बाहर भी लगाते हैं, हमारे फार्म पर भी काफ़ी पेड़ हैं। मेरे इन लॉस के यहाँ पर कुछ बहुत, आई थिंक 70-80 साल पुराने नीम के पेड़ भी हैं जिन पे हम झूला डालते हैं, झूला झूलते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो पेड़ हमें देते हैं और हम कभी उनसे मांगा नहीं है हमने, बट वो हमें दिए जा रहे हैं? ऑक्सीजन। मैंने हमेशा बोला प्लांट्स है, प्लांट्स है। ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन, बिना बोले कि अब हम बोलते तो नहीं है ना पेड़ को कि हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो, वो अपने आप ही देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उन्हें लाइक लेने की इच्छा नहीं होती कि हाँ मैं तो लूंगा लूंगा लूंगा, ओके। उन्हें देने की इच्छा होती है कि मैं ऑक्सीजन देना चाहता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी है। ऑटोमेटिकली वो हमें ऑक्सीजन देते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और लेते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना, तो बिन मांगे हमें दे रहा है पेड़। ठीक है, तो ऐसे ही इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है अपनी लाइफ में? हमेशा देने की इच्छा रखो, लेने की मत रखो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम हमेशा, हमारी लाइफ हमें क्या सिखाती है, पेड़ पौधे, हमारे बड़े लोग हमें क्या सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि वो हमसे हेल्प मांगने ही आएगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, कोई तो हेल्प मांग भी नहीं पाता ना, बट हमें उसकी हेल्प करनी है, निस्वार्थ हेल्प करनी है। ठीक है, वेरी गुड।
अभी जो मेरा अगला क्वेश्चन है माया, वो आपसे फ्लावर्स के बारे में है। किसके बारे में है? मेरी तरफ देखो। फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। तो फ्लावर्स हमेशा आपने देखा होगा, दे ऑलवेज ब्लूम। वो जब खिले होते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं ना। लेकिन जब फूल मुरझा जाता है तो हमारा मन नहीं करेगा उसको तोड़ने का। करता है मन? नहीं करता ना। तो ऐसी क्या चीज़ है कि फ्लावर हमें सिखाता है, जब वो ब्लूम हो रहा है और फिर फेड भी हो रहा है, बट स्टिल ही इज हैप्पी? क्यों? क्या सिखा रहा है फूल हमें? ऑलवेज स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहो। जब तक जब तक हम लाइक हम्म। जब तक हम खुश रहेंगे तब तक हम अच्छे, काइंड हार्टेड, ओके। हमें काइंडनेस देते। अभी पिछला एपिसोड हमारा आया था, एपिसोड 1, काइंडनेस के बारे में, हम्म। ऑलवेज ऑलवेज उस हम्म। काइंडनेस के बारे हम्म। में। तो जब हम काइंडनेस स्प्रेड करते हैं सब में, कि काइंडनेस देते हैं किसी को, तो भी हमें खुशी खुशी मिलती है। मिलती है। ऐसे ही फ्लावर्स को जब तक वो ब्लूम हो रहा है तब तक उन्हें खुशी मिलती है। और दूसरों और को जब भी हाँ उनको देखने में अच्छा लगता अच्छा है। लगता है, ऐसा मन करता है कि वेरी लाइक गुड। तो दैट्स वाई। फ्लावर्स हमें बेसिकली ये सिखा रहे हैं, दे टीच अस अ लेसन दैट अगर हम अभी ब्लूम कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं कुछ हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद, मैं आज तो खिलाऊं, मुरझा मैं कल तो मैं जाऊंगा। मुरझा जाऊंगा, ठीक है। लेकिन स्टिल वो खुश है उस पल में, उस मोमेंट में। तो फ्लावर हमें सिखाता है कि हमें हर मोमेंट में खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पी अभी रहना मुझे चाहिए, कुछ चीज़ मिली तो मैं सोचूं अरे यार नहीं, अभी नहीं, मुझे इससे कुछ ज़्यादा चाहिए था। ज़्यादा चाहिए। तो दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस, ठीक है। लेने की हमें इच्छा। जितना भी मिलता है, जितना हमारे पास है, वी शुड बी हैप्पी हैप्पी इन इन दैट दैट। ओनली, ठीक है। तो जितनी चीज़ हमारे पास है, अगर हम उसमें खुश रहेंगे तो भगवान भी खुश भगवान होगा, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी वो हमें अच्छा फिर और रहेगा। देगा। तो ये हमें किससे सीखने को मिल रहा है? एक छोटे से छोटे फ्लावर फ्लावर से। से। वो हमें बिन बोले कितना कुछ सिखा रहा है माया। तो यही क्या है? प्रकृति, नेचर। प्रकृति। ये होता है ना नेचर, ठीक है। और हम नेचर का मुकाबला इंसान कभी नहीं कर सकता। हमें उसे हमेशा क्या करना है? प्रोटेक्ट करना प्रोटेक्ट। सीखना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं। हमारी लाइफ का मोटिव ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक या चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो अभी आप सब लोग को समझ में आ ही जाएगा। अभी रिलेटेड सा टॉपिक है। आजकल कौन सा महीना चल रहा है माया? सावन का, थोड़ा बारिश थोड़ा का। पास हो, सावन का महीना चल रहा है, ठीक है। तो सावन के महीने में सब लोग क्या सोचते हैं कि यार सावन का महीना आने वाला है, बारिश अच्छी होगी, अच्छा मौसम होगा, ठंडी हवा चलेगी, मज़ा आएगा, पेड़ अभी भी पौधे भी चल बहुत रही है हरे हरे ठंडी लगते हैं। हवा, लाइक बूंदे पड़ रही हैं। तो हम लोग इसलिए आज बालकनी में बैठे हैं ना, कि थोड़ी थोड़ी बूंदे भी लगती है ना, तो अच्छा लगता है ना। और ठंडी हवा भी लग रही है, मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं बारिश के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ माया आपसे, ठीक। तो अमाया मुझे बताने वाली है कि बारिश हमें क्या सिखाती है। बारिश हमें तो माइक को ऐसे रखते हैं माया, दिस इज नॉट अ मेकअप ब्रश, ओके। बोलो बारिश हमें क्या सिखाती है, जो आपके मन में आ रहा है ना। आपको बारिश को देख के क्या 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 फील होता है? बारिश को देख के खुशी होती है, लाइक काम सा फील होता है कि जब थोड़ी थोड़ी बार, जब लाइक थंडरस्टॉर्म आ रहा है, बहुत तेज बाढ़ आ गई है, तब तो देख के ऐसा लगता है अरे स्कूल बंद हो गई, ये हो गया, ऐसा फीलिंग आती मतलब है। लेकिन ओके। जब लाइक थोड़ी थोड़ी रेन पड़ रही, थोड़ी थोड़ी, हम्म। तो फिर तब फीलिंग आती है कि तो काम और पोलाइटली, लाइक ऐसा फील होता है मैं चाय के साथ पकौड़े खाओ। प्यारा शांत मौसम हो, हम्म। ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश, और मम्मी चाय पकौड़े बना के ले आए और हम खाएं पूरी फैमिली मजे से, है ना। ये फीलिंग आती है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है, जब हद से ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, ठीक है। बाढ़ आ उस जाती केस है। में क्या होता है? देखो, एक दिन बारिश पड़ी, 2 दिन पड़ी, बट महाराष्ट्र में, मुंबई या जो हमारे समुद्र के आसपास के जो स्टेट्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, तो बाढ़ भी आ जाती है। बिहार में अक्सर बाढ़ आती है हर साल। तो उस टाइम उसको देख के क्या फील होता है, या उस टाइम की बारिश हमें क्या सिखा रही है? उस टाइम की बारिश लाइक हमें ऐसा फील करा रही है, यार कब बारिश बंद होगी, कब हम लाइक अपनी जॉब्स पे, हम अपने काम पे जा पाएंगे, हमारा काम रुक बट हम रखा सीख है। क्या रहे हैं? ये तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पूछ रही मैं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उससे हमें क्या सीख मिल रही है। आप शायद मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पाए। जैसे कम बारिश हुई तो क्या हुआ? अच्छा अच्छा लगा। लगा। तो कम बारिश से या नॉर्मल बारिश से हमें क्या सीख मिलती है? वी शुड बी हैप्पी, वी आर एंजॉइंग, ठीक है।
बट अगर ज़्यादा बारिश पड़ गई है, पानी भर गया है जगह जगह, लोग वो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है अपने काम पे जाने में, जैसे कि भी तुमने बताया, तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी ना कभी तो ये बारिश बंद होगी ना, कभी ना कभी तो मुश्किलें ख़त्म, डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म होंगी ना। तो इस स्ट्रगल से हमें बाहर आना है, या हम हर एक स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं। हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। पानी कम होगा, फसलें फिर से अच्छी होंगी, रास्ते फिर से खुल जाएंगे और हम कल से फिर ऑफिस जाएंगे या स्कूल जाएंगे या अपनी खेती करेंगे। तो हमें अपने स्ट्रगल से, डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने का मौका मिलता है। ये हमें क्या सिखाती है? बारिश। बारिश। ओके। तो अब बारिश से भी हमें सीख मिल गई है, फूलों से हमें सीख मिल गई है, पेड़ों से हमें सीख मिल गई है, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर का, अब आप सब लोग बच्चे सब जानते ही होंगे, मैं थोड़ा आगे आ जाऊँ। बच्चों को, सब बच्चों ने, हर बच्चे ने चींटियाँ देखी हैं। कितनी बड़ी होती है चींटी? हम लोग जैसे, मुझे कुछ एग्जाम्पल देना होता है, कभी कुछ बात करनी होती है नॉर्मली, तो मैं बोलती हूँ अरे इतू सा तो है, चींटी जितना तो है, क्या कर लेगा ये। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, चींटी जितना है। बट क्या हमें पता है कि चींटियों चींटियों से भी हमें कुछ लाइफ लेसन्स मिल सकते हैं? एक छोटी सी चींटी से सोचो ना। तुम्हें लगता है कुछ लाइफ लेसन हमें चींटी भी हमें कुछ सिखा सकती है? टीम वर्क की जब लाइक फूड पड़ा हम कभी कभी गिरा देते हैं ना टेबल पे नीचे फ्लोर पे, तब चींटियां आ जाती हैं। तो फिर वो हम्म। उठा के ले जाती हैं, अपना घर खुद बनाती हैं टीम वर्क से कि तू ये लेके आ, तू ये लेके आ, ओके। कम्युनिकेशन थ्रू। अच्छा। तो और फिर अपना घर खुद बनाती है, वो अपना खाना खुद लेके आती है, सब में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जितना जितना इकट्ठा करती हैं खाना। तो चींटियों से बेसिकली हमें क्या सीखने को मिल रहा है? टीम टीम वर्क। वर्क। क्योंकि अकेला इंसान भी कुछ नहीं कर सकता ना हमारे अपनी लाइफ में। देखो हमारी भी फैमिली है, हम सब मिल के रहते हैं, तो ये अच्छा लगता है। हम एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। कि जैसे मम्मी खाना बनाएगी, आप स्कूल जाओगे, मुझे कुछ सामान आपसे मंगाना, तो माया प्लीज़ आप ये कर दो। पापा ऑफिस जाते हैं, कुछ बाहर का काम करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टीम में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे ऑफिस में होता है, अकेला इंसान तो नहीं काम कर सकता ना सारा। अगर हमें सेल्स बढ़ानी है या हमें कुछ और करना है, तो एक टीम मिलके ही काम करती है और अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं। बिजनेस भी बहुत ऊपर जाएगा अगर हम बड़ी टीम होगी, अच्छी टीम होगी, कोऑर्डिनेशन होगा। तो ऐसी चींटियों में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन, अगर एक चींटी चल रही है तो हर चींटी उसके पीछे 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 चलती चलेगी है। है। अब वो चींटियाँ थोड़े ही दिन में अपने कई महीने का खाना इकट्ठा कर लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी विंटर्स का सीजन आने वाला है, तो हम लोग बार बाहर बार नहीं बाहर तो निकल निकल पाएंगे। सकते हैं। तो वो एक चींटी भी इतनी मेहनत कर सकती है और हमें इतना कुछ सिखा सकती है। तो ये नेचर का ही तो पार्ट है ना। हम सोचते हैं कि इंसान बहुत बड़ा है, अरे मुझसे कुछ सीखो, अरे मुझसे कुछ सीखो, ऐसे नहीं होता ना। हमें दूसरों से, एक छोटी सी चींटी से भी सीखने को मिल सकता है। हमें अपनी सोच ऐसी रखनी ऐसे है। रखना चाहिए। ठीक है। तो गाइस अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी अमाया से। ठीक है अमाया, आ जाइए बेटा, फिर से हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ माया से। कंटिन्यू करेंगे आंट्स के बाद। अब नेक्स्ट जो पूछूंगी वो भी एक छोटी सी चीज़ है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है माया, पूछूं? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने बटरफ्लाई तो सब बच्चे देखते हैं और सबको बहुत अच्छी भी लगती है, ठीक है। तो बटरफ्लाईज जब अपने कोकून से बाहर निकलती हैं, आप देखोगे ना, छोटा सा कीड़ा होता है, वो एक पेड़ पे होता है, पेड़ के पत्ते पे कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर। तो वो कोकून के अंदर होता है। तो वो उससे बाहर निकलने के लिए क्यों उतना तड़पता है कि मुझे उसको बाहर निकलना है? क्या रीज़न होता है? टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में सक्सेसफुल बनना, कि मेरे को निकल के कुछ करना है, लाइक फूलों पे बैठना है, प्रकृति को देखना है कि दुनिया कितनी सुंदर है। वेरी गुड। क्योंकि वो अंदर कब तक रहेगा ना, उसको बाहर की दुनिया देखनी है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तो वो इसीलिए इतना स्ट्रगल करता है, इतना स्ट्रगल करता है कि वो उस कोकून के बाहर निकल के ही रहता है और एक सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है और दूर दूर प्लांट्स के ऊपर उड़ता है, फूलों के ऊपर बैठता है। ठीक है, तो उससे हमें क्या सीख मिल रही है, क्या लाइफ लेसन मिल रहा है बटरफ्लाई से माया हमें? कि हमें लाइक मेहनत मेहनत जब करेंगे तो हमेशा सक्सेस मिलेगी। मेहनत करो, सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी। तो हमें कॉन्टीन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। ठीक है। तो एक बटरफ्लाई, एक छोटी सी बटरफ्लाई हमें इतना कुछ सिखा रही है माया। तो बटरफ्लाई कैसी लगती है देखने में आपको? क्यूट, नाइस। बहुत ब्यूटीफुल, कलरफुल।
कलरफुल होती है ना। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपने ड्राइंग भी की होगी बटरफ्लाई की, आप उसके पंख बनाते हो, फिर गोल गोल सर्कल्स करते हो, उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करते हो, तो अच्छा लगता है ना। तो उसको देख के एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि यार कितनी कलरफुल है ना। और उल्टा वो हमें कुछ कुछ सिखा भी रही है, इतनी छोटी सी बटरफ्लाई, बताओ कितनी अजीब सी बात है ना माया, कि नेचर ही हमें इतना कुछ सिखा रहा है। मतलब स्कूल तो बंद हुए नहीं कि नेचर से हमने सीखना शुरू कर दिया। काश हम नेचर के बीच में ही रहे हैं, मेरा तो ऐसा मन करता है ना मुँह। मजा आता है ना जब पेड़ के बीच में होते हैं, झूला झूलते हैं, आम के पेड़ पे चढ़ रहे हैं या कुछ कुछ कर रहे हैं ना। तो चलो, ये तो बटरफ्लाइज के बारे में बात हो गई है। अब मैं पूछूंगी ये माया से, दो चीज़ पूछूंगी, उन दोनों में से आपको क्या पसंद है और दोनों हमें क्या सीख दे रहे हैं, ठीक है। तो रिवर वर्सेस पॉन्ड, नदी और तालाब। नदी। नदी हमें क्या सिखाती है? नदी हमें चलना सिखाती है। तो नदी हमें, पापा मम्मी हमें चलना नहीं सिखाते, नदी चलना सिखाती है। बताओ। नदी हमेशा चलती रहती है। नदी चलती है? ओह माय गॉड, हाँ, मैं तो, बहती मुझे तो रहती आज ही है। पता चला है कि नदी भी चलती है। बहती रहती है। अच्छा, नदी हमेशा बहती है, इसका मतलब वो हमें क्या सिखाती है? चलना। कि हमें अपनी लाइफ में कीप हमेशा वॉकिंग। आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेटा चल, पूरे जीवन थोड़ी ना इंसान चल सकता है, बुढ़ापे में पैर भी तो खराब हो जाते हैं, किसी को चोट लग के भी पैर टूट सकता है। तो वी कैन नॉट कीप वॉकिंग द एंटायर लाइफ, लेकिन हाँ, हम लोग आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हमें हमेशा लाइफ में ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें कौन सिखा रहा है? एक नदी, ठीक है। और पॉन्ड, तालाब से, तालाब को देखकर क्या लगता है, मतलब क्या क्या मन में आता है? लाइक इतना जो तालाब होता है, तालाब तो छोटा, लाइक तालाब छोटा नहीं कह मीडियम सकते, होते हैं, तालाब मीडियम बड़े होते भी हो हैं, सकते हैं, मीडियम। बट उसकी क्या क्वालिटीज हैं या वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें एक जगह रहना सिखाता है। तालाब एक ही जगह होता है, वो नदी की तरह नहीं नहीं बहता अलग अलग बहता। स्टेट्स में, अलग अलग जगह पर। वो तो एक कहीं ना ही कहीं जगह वो हमें होता है। स्थिरता सिखाता है, कंसिस्टेंसी ना, कि Consistency। पेशेंस, कि आप एक जगह टिक कर रहो, है जैसे ना। तो पेड़ है। हाँ, तो वो भी वो सिखा रहा है ना, वो भी कुछ ना कुछ हमें। वेरी गुड। तो रिवर और पॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो ये हो गया, रिवर हमें आगे बढ़ना सिखाती है हमेशा, और तालाब हमें हमेशा धैर्य रखना सिखाता है, रुकना सिखाता है। लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ते रहोगे तो डिफिकल्टीज आएंगी, तो कभी रुकना भी पड़ेगा ना। तो उस टाइम हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है, थोड़ा सा रुकना है, लेकिन फिर से कोशिश करके, स्ट्रगल करके फिर से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, ओके। तो ये तो बात हो गई है नदी और तालाब को लेकर, ठीक है माया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो अब मैं एक और चीज़ बोलूँगी, नदी हमें आगे बढ़ना तो सिखा रही है, ठीक है, एक और चीज़ सिखाती है। जब पानी बहता रहता है ना दोस्तों, तो वो कैसा रहता है? हमेशा फ्रेश। आपने गंगा वाटर, दुनिया का सबसे पवित्र पानी कौन सा है? गंगा मैया का पानी, ठीक है। तो पानी से हमें, नदियों से हमें एक और सीख मिलती है कि हम हमेशा फ्रेश रहें, कभी बोर ही नहीं होंगे लाइफ में। जब अगर कुछ करते ही रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे तो बोरिंग। आजकल के बच्चे बोलते हैं मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। अरे मेरी छोटी बच्ची सिर्फ 4.5 साल की, और वो ना 10 मिनट बाद उसको फोन ना मिले ना, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो हमें उस चीज़ से बाहर आना है, बच्चों को भी लाना है, समझाना है, ठीक है, कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, कोई भी एक्टिविटी, ड्राइंग करो, कुछ भी करो, तो आप कभी बोर नहीं होगे, आप हमेशा फ्रेश फील करोगे, ठीक है। मैं ठीक बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। अब एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? नेचर में जो सबसे बड़ा पार्ट जो प्ले करता है, जिसकी रोशनी से ही पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, सूरज, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। तो अब मैं सनराइज़ के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी कि रोज़ सुबह सूरज उगता है, तो क्या वो भी हमें कुछ सीख देता है? हाँ, देता क्या है सीख देता है? कि अगर बारिश हो, तूफान हो, सनराइज तो होगा ही। अब ऐसा तो नहीं है कि थंडरस्टॉर्म आ रहा है, सूरज ऐसा नहीं, आज नहीं निकलूंगा मैं, कल निकलूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। चाहे बारिश हो, तूफान हो, सूरज तो राइज करेगा, चाहे दिखे ना बादलों के पीछे छुप जाए, लेकिन राइज तो करेगा। वेरी गुड। मीन्स हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सूरज निकलना नहीं भूलता। हाँ, आगे बादल आ जाते हैं,
बारिश हो छुप रही जाता है, है। सर्दियां हैं, कोहरा आ गया है, तो हमें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो हमेशा अपने टाइम से उगता ही उगता उगता ही है। उगता सूर्य है। उदय रोज होता ही होता है। और सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, सनलाइट से हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको क्या होता है, सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसीलिए तो वो ग्रीन होते हैं ना। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और हमारे प्लांट्स को कैसे खाना मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। अरे हम लोग का ही काम कुछ नहीं हो पाएगा, सनराइज नहीं होगा तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं, अरे ये नहीं हो रहा है, अरे वो नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग भी परेशान हो जाते हैं ना। अगर सर्दी में 2 दिन धूप ना निकले, अरे यार मम्मी धूप कब निकलेगी, मम्मी कपड़े नहीं सूख रहे हैं यार, मम्मा अब कुछ, सूरज देवता प्लीज अब तो दिख जाओ मतलब हम लोग ऐसे करने लगते हैं ना वो। तो सूरज देवता हमें क्या सिखा रहे हैं, सनराइज हमें क्या सिखा रहा है, रोज डटे रहना, एक है ना, हम्म, कंसिस्टेंसी, कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी डिफिकल्टी आए, मेरे सामने कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं, बट मेरे को उगना नहीं छोड़ना है, मुझे आगे बढ़ना नहीं नहीं छोड़ना, छोड़ना है। मुझे तो अपना काम रोज कंसिस्टेंसी से करना है, क्योंकि मेरे को तो सक्सेस पानी है। तो ये हमें कौन सिखा रहा है, सनराइज, सूरज। सन। तो आप लोग को भी पता है कि सूर्य देवता, सूरज लाइट का, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारी पृथ्वी के लिए, है ना माया, है या नहीं है। है। तो हमें उनसे कितनी बड़ी चीज़ सीखने को मिल रही है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। करना चाहिए ना। तो कर लो। कोई बात नहीं। तो ये होगी, सूरज देवता सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम के हैं या नहीं है। अगर सूरज नहीं होगा तो सोलर सिस्टम कैसे कंप्लीट होगा माया, नहीं हो पाएगा ना। तो अभी लास्ट चीज़ पे आते हैं। देखो सूरज हो गया सबसे बड़ा तारा, अब बात करते हैं स्टार्स की। एक तारा, अगर मैं बोलूँ कि आसमान बादल है या कुछ भी है, रात हो रही है, एकदम अंधेरा है, बट एक तारा आसमान में निकला हुआ है, छोटा सा तारा जो हमें धरती पे से दिखाई दे रहा है। तो वो छोटा सा तारा हमें क्या सिखा पा रहा है उस टाइम पे। वो लाइक माइक अपने सामने रखो ना माया। वो स्काई को ब्यूटीफुल बना रहा है, उसमें लाइक थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट वो डॉट। सुंदर है, अच्छा लग रहा है, बट उससे हम क्या सीख पा रहे हैं, मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, पता या नहीं पता, या फिर मैं ऑडियंस को बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ, आप बता पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। वो हमें चमकना सिखाता है कि हमेशा चमकते रहो। ओके, ठीक है, आप बच्चे हो तो आपके हिसाब से ये आंसर ठीक है, मेरे हिसाब से, है ना। तो अगर मैं देखो, आसमान में लाखों अरबों तारे होते हैं माया, ठीक है, हम उनको रोज देख रहे हैं, बहुत सारे तारे निकल रहे हैं, बट कभी कभी होता है कि हमें सिर्फ एक सिंगल तारा ही दिखाई देता है, जब थोड़ा शाम ढलती है तो हम उसको देख के भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो तारा हमें ये सिखा रहा है कि देखो मैं अकेला हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, स्टिल आई एम गिविंग हैप्पीनेस टू यू, मुझे देखकर आप फिर भी खुश हो, आपको उन सारे तारों को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ फिर भी आप मुझे देखकर खुश हो रहे हो, ठीक है। तो आप भी लाइफ में क्या चीज़ सीखोगे उससे, भले ही हम लाइफ में अकेले हैं, कहीं कई बार होता है, सिचुएशन होती है कि हम अकेले पड़ जाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाए, कई बार अकेलापन फील होता है, बट हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना और मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। वो सिंगल तारा हमें अच्छी फील करा नहीं करा रहा है ना। तो वी आर फीलिंग हैप्पी, इट मेक्स अस फील हैप्पी, ठीक है। वो सिंगल सा छोटा सा स्टार भी हमें खुशी दे रहा है। तो अभी हमने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, नेचर से हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, और आई डोंट नो, मतलब हम लोग भगवान का किस तरह से थैंक्स करें, किस तरह से भगवान को धन्यवाद बोलें कि उसने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें किस तरह से नेचर को प्रोटेक्ट करना है, छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, और रोज़ ना सही पर कम से कम अपने स्पेशल डेज, बर्थडेज या एनिवर्सरीज पर तो कम से कम हमें प्लांट लगाना चाहिए। और सिर्फ प्लांट लगाना ही हमारी ड्यूटी नहीं है माया, उन प्लांट्स को लगाने के बाद उनकी केयर करना भी केयर, हमारी देखभाल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे वो पौधा बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, धूप चाहिए, छाँव चाहिए, तो वो भी हम सब लोग को देखना है। तो ये सब चीज़ें अब हो गई हैं बात हमारी इस बारे में, ठीक है, कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना होता है। अभी इसके बाद हम लोग रैपिड फायर राउंड करेंगे लास्ट एपिसोड की तरह, माया के साथ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, फिर फटाफट से हम लोग इस एपिसोड का एंड करेंगे। ओके माया, ठीक है।